फिर जुड़ गए आप बुंदेलखंड 24/7 में। ये जो भव्य पंडाल हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो 251 कन्याओं का विवाह महा महोत्सव होने वाला है 26 तारीख को, उसकी तैयारियां हैं। कितनी भव्यता से इसको तैयार किया जा रहा है। अलग अलग जो है पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो वर पक्ष वधु पक्ष के होंगे, मंडप भी बनेंगे और इसकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई भी हो रही है। यहाँ तत्काल ये तैयार भी किए जा रहे हैं और एक मातृशक्ति हैं, वो इस सिलाई कार्य को भी कर रही हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता है। जी कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आई हैं, बागेश्वर धाम आई। कैसे आई, क्या सुना है? ये काम करने आई या दर्शन करने आई थी? क्या दर्शन भी करने आई थी मात्र, और ये सेवा मेरे को लगा के देने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा, मन को तसल्ली हुई है, इसलिए सेवा भी दे रहे हैं। ऐसी भाव किसी किसी में होते हैं, लेकिन जो यहाँ सेवा देके हमें आनंद मिल रहा है ना, वो हमें कहीं भी नहीं मिला इतना आनंद। तो आपके घर में और कौन है? मेरे घर में मेरा बेटा है, वो भी यही सेवा में है। वो भी जब से आया तब से यही सेवा में लगे हुए हैं हम। तो वहाँ भी क्या आप टेलरिंग का काम करते हैं दिल्ली जी में? कुछ भी नहीं करते, वो अपना खुद का घर का करते हैं, लेकिन यहाँ सेवा देने का आनंद ही अच्छा लग रहा है। तो कितने दिन से आप ये सेवा दे रहे हैं? ये जी टेंट का मुझे सामान यहाँ चल पे रहा है। 2-3 दिन हो गए, लेकिन ये टेलर में अच्छा लग रहा है कि मैं अभी और सीती जाओ, थकान जरा भी नहीं लग रही। हमने बहुत देर तक, रात तक भी काम किया है, 1:30-2 बजे तक सिलाई की है हमने। ये टेंट का काम जब से पूरा होगा, हमने सोचा कि और भव्य हो तो अच्छा लगेगा। गुरुजी से मिले आप कभी? जी गुरुजी से तो हम कभी भी नहीं मिले, लेकिन ये मन का भाव है जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी बात पहुंचनी चाहिए गुरुजी की, एक दिल्ली से आके एक महिला यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर रही थी। जी अगर गुरुजी से तो हमारी बात हो जाए तो ये हमारी और भी नसीब खुल जाएंगे, और हमें और भी खुशी होगी कि चलो हमारे भाग्य जागे यहाँ पे आके। कितनी बार आप आए हैं बागेश्वर धाम? जी बागेश्वर तो मुझे यहाँ आते आते 3 साल से लगभग हो गया है, समझो। रूबरू कभी आमना सामना कभी बात नहीं, बात नहीं, दूर से दर्शन होते रहे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, उनसे दर्शन करना भी अच्छा लगता है। क्या मनोकामना लेके आते हैं? बहुत से पूरे देश से लोग आते हैं, क्या सोच के आते हैं? देखिए एक इंसान की मनोकामना तो जितनी करो उतनी कम है। एक पूरी होती है तो दूसरी करने को मन करता है, तमन्ना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ये है कि गुरुजी से मिलने की तमन्ना बार बार रहेगी। अच्छा, तो ये टेलरिंग का काम आप वहाँ नहीं करते, लेकिन सीखा तो हुआ है आपने? सीखा हुआ है, सिलाई मैंने पूरा सीखा हुआ है। यहाँ टेंट वाले भैया लोग हैं, हाँ। यहाँ आके आपने खुद कहा कि मुझे काम दे दो, मैं करना चाहती हूँ। जी कल बात ऐसी हुई थी, थोड़ा टेंट की सिलाई का काम छोड़ के सिलाई वाला जा चुका था। मशीन खराब थी, तो मेरे तक बात पहुंची है कि मशीन खराब है, सिलाई वाला नहीं है। तो भैया सब ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा अगर मेरा काम है तो मुझे दे दो। तो उन्होंने देखा, बोले माता जी आप अच्छा काम करो। तो जब से हम लगे और दिन और रात करके मैंने थोड़ा काम इनका सफल कर दिया। वो कह रहे जो होना था उससे ज्यादा काम हुआ आपने, मुझे आंटी बहुत अच्छा काम किया है। वो खुद कहते कि आप थक गई होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे थकान नहीं लग रही, मुझे काम अच्छा लग रहा है। तो थकान क्यों नहीं होती? क्या ये बस मन की खुशी है, अच्छा लग रहा है, बस आत्मविश्वास है, बहुत विश्वास है, और मन की भावना भी है कि मैं और काम करूँ और सेवा करूँ। तो आपकी पारिवारिक घर की स्थिति कैसी है? क्योंकि जब इतने दिन से यहाँ पढ़े तो वहाँ घर कैसे चलता है? वहाँ क्या काम करता है आपका बेटा? वहाँ घर भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ठीक चल रहा है, सब सुख शांति है। बालाजी पे आस्था है आपको? बहुत है, बालाजी पे आस्था है, गुरु जी की दया, उनकी कृपा भी हमारे सर पे, उनका हाथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मोदी आए हुए हैं? हाँ जी आए हैं, उनके यहाँ होगा। तो आप पीएम मोदी को देखने नहीं गए, आप सिलाई कर रहे हैं? जी मोदी से ज्यादा जरूरी है कि महादेव ये पूरा टेंट बन जाए, मंडप तैयार हो जाए, ये मंडप तैयार हो जाएगी। हमारी शोभा, हमारे देश की इज्जत, हमारे बागेश्वर बालाजी की मान और सम्मान, और उनकी शक्ति का कमाल है। ये 251 कन्याओं का जो है शादी हो रही है, विवाह हो। यही तो सबसे उनकी मान्यता है कि ये एक इंसान के बस की बात ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ये हमारे बागेश्वर धाम सरकार है वो पूजनीय है और सदा पूजे जाएंगे। क्योंकि एक पिता एक पुत्री का भी कन्यादान सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और ये कुंवारे 251 बेटी के बाप बने हैं, जो कि उम्र हालांकि छोटी, उनसे भी बड़ी बड़ी उम्र के गए, लेकिन ऐसा काम अपने भारत भूमि किसी ने भी नहीं किया है। सुनीता जी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे इन्होंने तमाम ये सिलाई कर रखी है, लगातार ये काम कर रही हैं। और इनका कहना है कि जब यहाँ जो टेलरिंग का काम कर रहे थे भैया, वो कहीं चले गए, तब इन्होंने काम संभाला। और एक तरफ प्रधानमंत्री आए हुए हैं, लेकिन इन्हें संकल्प और लक्ष्य ये दिख रहा है कि इस मंडप को कितनी जल्दी और समय पर और भव्यता दिव्यता के साथ सजा दिया जाए। बागेश्वर महाराज का सपना है 251 कन्याओं का विवाह करने का, जहां राष्ट्रपति भी शिरकत करने आ रहे हैं। उसमें इस तरह से अलग अलग सेवा भाव लिए हुए पूरे देश के लोग अपना अपना योगदान और श्रम दे रहे हैं। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।
खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।